You are a very shallow human being और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी रत्ती भर भी आप जैसी बने। इसलिए हाथ जोड़ता हूं आपके, मुझसे मेरे परिवार से दूर रहिए। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपकी शक्ल से नफरत है। just leave। आपको सच में लगता है कि मैं ऐसी हूँ रमन? मुझे देख के कहो रमन। आप Enough! देखिए, मुझे इससे ज्यादा आपकी बेइज्जती करने में मजबूर मत कीजिए। just leave। सिमी, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, मैं आज घर पे ही हूं। तो जो भी रिश्ता लेकर आएंगे उनसे मुझे मिलवा देना। शादी की तैयारियां करो, शादी में जल्द से जल्द करना चाहता हूं। अगर वो इशिता रो रही है तो तुम बुरा मुझे क्यों लग रहा है? मुझे क्यों तकलीफ हो रही है अगर उसे? सिमी सही कह रही, जो औरत को अपने जहन से निकालना है मुझे नहीं चाहिए वो अपनी जिंदगी में। कहाँ है फर्स्ट एड बॉक्स? यार ये भी What's wrong with you all? आप लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है? आप लोग को दिखाई नहीं देता है? उन्हें याद नहीं है कुछ, लेकिन आप लोगों को तो याद है ना। आप लोग कैसे भूल सकते हो कुछ भी? दूसरी शादी करा रहे हो आप लोग उनकी। पापा जी आप क्यों नहीं कुछ कह रहे हो? आप होने दे रहे हो उनकी दूसरी शादी, क्या ये सही है? आप सबको सब कुछ पता है, उसके बाद भी आप लोग ये होने दे रहे हो। किसी ने उनसे सवाल पूछा कि उनके बच्चे तो उनकी बीवी कौन है? किसी ने उनसे पूछा? नहीं पूछा ना। बस सुषमा, बहुत हो गया। हम आज जाके पापा को सब कुछ सच सच बता देंगे। मैं आज उनके सारे कंफ्यूजन्स मिटा दूंगी। वो कुछ चीजें भूल गए, लेकिन हमें तो सब याद है ना। हम उनकी शादी नहीं होने देंगे। चलो चलो सब कुछ। एक कदम भी आगे मत बढ़ाइयो, समझ आइए? और भाई को तो कुछ बोलने की हिम्मत ही मत करना। और तू किस हक से बोलेगी? हाँ, अरे भाई को याद भी नहीं है तू उनकी बेटी है। और तू क्या चाहती है? नहीं क्या चाहती है कि उनकी मेंटल हेल्थ और खराब हो जाए, वो और ज्यादा बीमार पड़ जाए। अगर भाई को कुछ हो गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रूही। और तुम उनकी दूसरी शादी करा दोगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। रमन सिर्फ मेरे साथ खुश रह सकते हैं। सिर्फ मुझे पता है कि मुझे मेरे पति को कैसे हैंडल करना है। वो कुछ कहे या नहीं कहे, मुझे पता है वो मुझसे प्यार करते हैं। किसी और से शादी करके वो खुश नहीं रहेंगे तो क्या उनका मेंटल बैलेंस ठीक रहेगा? आप में से कोई कुछ कहे नहीं कहे, आई डोंट केयर। मैं उनकी बीवी हूँ, मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि मैं उनकी पत्नी हूँ। दूसरी शादी नहीं कर सकते वो। अरे हट तू! अरे पागल औरत है, आप लोग उसको रोक क्यों नहीं रहे हो? आप पापा जी, आप मम्मा कुछ बोलो ना। आप लोग क्या चाहते हो कि भाई फिर से हॉस्पिटल चले जाएं? अरे वो अभी अभी बीमारी से उठे हैं, आप लोग कुछ बोलो। ये पागल है, भाई की तबीयत खराब करना चाहती है। तुम अपना ड्रामा बंद करो प्लीज। बंद कर अपना ये ड्रामा इशिता। बड़ा बकवास करती फिरती है कि रमन की बड़ी फिक्र है तेनू। आज की होया, आज तेनू अपनी पड़ी है। अगर तेनू रमन की इतनी परवाह है ना तो साबित करके दिखा दे आज। और इतनी पतिव्रता है ना तो निकल जा उसकी जिंदगी से। दादी आप क्या बोल रही? तूने सुना नहीं? उसने क्या बोला? उसने बोला कि उन्नू तेरी शक्ल से भी नफरत है।
निकल जाए इधर से। जाती हूँ मैं। और पुलिस के साथ वापस आऊंगी। क्योंकि मेरे पति की दूसरी शादी करवा रहे हैं आप लोग। उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखवाऊंगी और इस शादी को मैं रोकूंगी। एक मिनट। ये क्या तमाशा लगा कर रखा है? तुमने मुझे खुद कहा था कि अगर मैं डिवोर्स पेपर्स पे रमन के सिग्नेचर्स पहले ले लूं तो फिर तुम भी साइन कर दोगी। डिवोर्स पेपर्स लो। इस पे रमन भल्ला ने सिग्नेचर्स कर दिए हैं। और सुनो, ये पुलिस की धमकी ना किसी और को जाकर देना। पुलिस को बुलाओगी तुम? बुलाओ बुलाओ बुलाओ, अभी बुलाओ। वो भी आकर देख लेंगे कि इन पेपर्स पे सिग्नेचर्स हो चुके हैं। ये उनका केस नहीं है, ये सब लीगल है। ओके, अब तुम्हारी बारी है इन पे साइन करने। भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिस के पेपर्स हैं, आप प्लीज इस पर साइन कर दो। और भाई आपको बिल्कुल भी ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपका नाम ना रजिस्टर करा दिया एजेंसी में, तो आई थिंक वो हमें अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स बता ही देंगे। तो आपको ना कुछ स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू वांट तो मैं उनको शाम को बुलवा लूँ। अब ये हो गया है, ये सब छोड़ो। आप ये बताओ कि अगर आप चाहते हो तो मैं शाम को बुला लूँ। इस धोखाधड़ी में मैं नहीं बहूंगी, मैं साइन नहीं करने वाली हूं। तुम एक नंबर की धोखेबाज हो दोनों। मम्मी जी पापा जी की आंखों में धूल झोंक रहे हो दोनों एक साथ मिलकर। याद रखो, जो करना है तुम लोगों को कर लो। ना इस पेपर पे मेरा साइन होगा और ना रमन की दूसरी शादी होगी। लगता है कि टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है रूही, ये सब क्या हो रहा है? और पापा शादी के लिए मान कैसे गए? और उनकी हालत ऐसी है ना, अगर उनको बताएंगे भी ना कि अम्मा उनकी वाइफ है, वो कभी नहीं मानेंगे। निशिमा ने बताने की कोशिश की तो देख लिया ना क्या रिएक्शन हुआ। डाइवोर्स पेपर तक साइन करने के लिए तैयार हो गए। अरे नहीं, वो तो सिम्मी बुआ ने उनसे धोखे से साइन करवा लिए थे ना, उन्होंने खुद थोड़ी ना साइन किए थे। जो भी है रूही, सच तो ये है कि सब कुछ खत्म हो गया अब। सिमी बुआ ना बहुत चालाक है, वो अम्मा को ब्लैकमेल करके ना साइन करवा लेंगी। अब ना अम्मा ही कुछ कर सकती है। एग्जैक्टली। और मेरा तो दिल ही नहीं मान रहा है कि इशिमा कुछ नहीं कर रही। वो हमेशा हर बात का सॉल्यूशन निकालती है, ये हम सबको पता है। मुझे लगता है कि उन्हें ना हमारी हेल्प की जरूरत है, और करे तो क्या करे समझ ही नहीं आ रहा। एक तो पता नहीं दादू और दादी को क्या हो गया, वो तक इशिमा के खिलाफ हो गए। और ऊपर से मेका चिट्टी, वो भी कम थोड़ी ना है, वो भी सिम्मी बुआ के साथ मिल गई। मुझे तो यकीन नहीं आता चिट्टी ऐसा कैसे कर सकती है। एक बार बस बुआ के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए ना तो जाके पापा को दिखा दो। ये पता नहीं किसका बार बार फोन आ रहा है। अरे तो फोन उठा लो ना यार, इंपॉर्टेंट हो सकता है। रॉन्ग नंबर होगा तो काट देना। अरे भाई क्या हो गया आपको? रिलैक्स।
तुम तो जेल में थे ना, तो तुम कैसे फोन कर रहे हो? तुम क्यों फोन कर रहे हो मुझे? चलो मैडम, आप आवाज तो पहचान गई। आपने मुझे पकड़वा कर अच्छा नहीं किया। खैर, मैं जेल से किस तरह निकल आया हूँ, लेकिन अब मुझे पैसों की जरूरत है। पैसे? कौन से पैसे चाहिए आपको? आप शायद भूल रहे हैं, मैंने सारा लोन चुका दिया है। मैडम, मैं लोन का नहीं, अपने लिए पैसे मांग रहा हूँ। अपने लिए? जेल में रहकर मेरा सारा धंधा चौपट हो गया है। एक पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे पैसा चाहिए, अभी के अभी। देखिए, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है। प्लीज देखिए, मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे दोबारा फोन मत कीजिए प्लीज। मैडम, फोन कट करने की हिम्मत मत करना। आप जानती हो मैं कितना कमीना और छिचोरा आदमी हूँ। आपकी बिल्डिंग में आकर हंगामा कर सकता हूँ। आपके और आपके परिवार की धज्जियां उड़ जाएंगी। जरा सोचो, जब सबको पता चलेगा तो आपके पति का और आपके परिवार वालों का क्या हाल होगा। रास्ते में लोग आते जाते कहेंगे, इनकी बहू जुआरी है, आदित्य भल्ला की पत्नी गैम्बलर है। और तो और इसका असर भल्लास के बिजनेस पर भी पड़ेगा। और ये बात मैं सारे बिजनेस सर्कल में फैला दूंगा कि उनके पैसे इनकी बहू गैम्बलिंग में लगाती है। सड़क पर आ जाएंगी। नहीं, देखिए, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है? आप यहाँ पे नहीं आएंगे। आपको पैसे चाहिए ना, मैं आपको आगे खुद सारे पैसे दूंगी। आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं आपको दूंगी। ठीक है, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, मैं आपको कल सारे पैसे दे दूंगी, पर आप यहाँ पे मत आना प्लीज। आप कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। कौन? ये कैसा इंसान है? घर पे तो किसी से नहीं बोल सकती कुछ। मेरे पास और कोई चारा नहीं। मुझे अम्मा से बात करनी चाहिए, वही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं, पर इस वक्त नहीं। मुझे कल सुबह तक का वेट करना होगा। इशिता, संभालो अपने आप को। ऐसे कब तक तुम रूम में बैठ के रोती रहोगी? देखो खुद को जरा, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। चलो चल के बाहर कुछ खा लो। इशिता, बाहर चलो चलो, और चल के कुछ खा लो प्लीज। तुम ऐसे नहीं कर सकती हो अपने साथ में। चलो बेटा, कॉफी पी ले, ठंडी हो जाएगी। समझ में नहीं आ रहा मीका को क्या हो गया। ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है अब्बा। अरे वो सिम्मी के साथ मिलकर हमारी इशू के अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रही है। मेरा तो दिल करता है जाकर उसको 2 थप्पड़ लगाऊं। छोड़ो ना उसको, दे दूंगा। उससे जो करना था कर लिया। इस पत्ती पेशी प्रयोजन है। अब हमको ये सोचना चाहिए कि रमन की शादी हम कैसे रोक सकते हैं। अम्मा, आपको सच में ऐसा लगता है कि वो रमन की दूसरी शादी कर लेंगे? क्योंकि अभी तक तो इशू ने डिवोर्स पेपर पे साइन भी नहीं किया है, और जब तक साइन नहीं हो सकता आपका दूसरी शादी कैसे हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि रमन ने जरूर गुस्से में आके हाँ बोला होगा। ये सिम्मी है ना, इसने जरूर कोई ना कोई ड्रामा किया होगा उसके सामने, तब जाकर उसने हाँ बोला होगा। अदरवाइज रमन इज सो कनेक्टेड विद इशू कि वो। मीका, मीका क्यों कर रही हो तुम ये सब? ये शादी का घटिया आइडिया तुम्हारा ही था ना? तुम प्लीज मेरे कमरे से बाहर जाओगे? तुम्हारा कमरा? मीका, क्यों कर रही हो तुम ये सब? मीका, तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो यार? तुम्हारी बहन है वो, तुम अपनी बहन का घर तोड़ रही हो। मीका, तुम भाई और भाभी को अलग नहीं कर सकती हो। तुम भी जानते हो, सब जानते हैं कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मीका, तुम उन दोनों का दिल तोड़ रही हो। तुम पैरी अम्मा सबका दिल तोड़ रही हो। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें सब कुछ मैंने दिया। तुमने पैसे मांगे वो भी दिया। हल्मिनी की जो भी प्रॉपर्टी थी तुम्हें सब दे दी मैंने, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और तुम अब इस घर में भी रह रही हो, बल्कि डिवोर्स पेपर तक पे साइन कर दिया मैंने यार। मीका, तुम्हें और क्या चाहिए? हम साथ नहीं है तब भी तुम इस घर में, इस कमरे में रह रही हो, क्योंकि तुम्हारी मर्जी है। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा है मीका, जो तुम चाहती हो। तो तुम क्यों भाई और भाभी को अलग करने में तुली हो? जवाब दो मुझे मीका, पूछ लो तुझसे कुछ में। मैं उन्हें अलग कर रही हूँ, मैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। और जो मेरे साथ हुआ वो कुछ नहीं है, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, देखो रोमी, तुमने जो गलतियां की हैं उसकी भरपाई मैं तुमसे ले चुकी हूं, लेकिन इशिता, आई एम नॉट डन विद हर येट।
तुम्हें लगता है कोर्ट में आके उन्होंने जो कुछ भी कहा, मेरी जितनी इंसल्ट की, मैं वो सब भूल गई हूं? मैं वो सब बातें कभी नहीं भूल सकती। क्या मांगा था मैंने? सिर्फ इतना ही ना कि मेरी बहन आए और मुझे सपोर्ट करे। मुझे सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है, मेरे खिलाफ आकर उन्होंने गवाही दी है, अपनी बहन के खिलाफ। मेरे सपोर्ट में तो कोई भी नहीं आया। कौन आया? और क्या हर बात पे इशिता इशिता लगा के रखा है? हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे एक इंसान को बिठा कर रखा है, वो बैठकर अपनी किस्मतें लिख रही है। अरे अपना दिमाग लड़ाओ ना। लुक, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम करो, ओके? आई डोंट माइंड, लेकिन मेरे रास्ते में मत आओ। मेरा बदला जब तक पूरा नहीं होता ना इशिता से, मैं हार नहीं मानने वाली। अब प्लीज तुम जाओ, मुझे तैयार हूं मैं तुम्हारे भाई की शादी के लिए अलायंसेस देखने। तुम्हें पता है तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और भाभी ने अभी तक डिवोर्स पेपर पर साइन किया ही नहीं है। तो कर लेगी साइन? देखो साइन तो मैं करवा लूंगी, उसकी चिंता मत करो। तब तक लड़कियां तो देख ही सकते हो ना मैं। हाँ चलो जाओ, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। आई हैव टू गेट रेडी। तुम भाभी से साइन करवाओगी? चल देखते हैं अब। मेरे होते हुए भाभी उस पेपर पे अब कभी साइन नहीं करेगी। We'll see. भाई के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। कोई एजेंसी से कुछ लड़कियां आ रही है देखने के लिए, उन्हें मतलब हाथ पार करती है। और ये आइडिया भी मेघा का है। भाई की शादी करवा रहे हैं फिर से वो। तुम लोग कैसे कर सकते हैं ऐसा? और हो कैसे सकता है ये पॉसिबल? मैंने तो साइन नहीं किया ना डिवोर्स पेपर पर अभी तक। आपने साइन नहीं किया और वो लोग इतने कॉन्फिडेंट है कि क्यों लगता है कि ये साइन करेंगे यार। पता नहीं क्या होगा। भाभी प्लीज, चाहे कुछ भी हो जाए, वो जितना मर्जी जोर के, आप उन पेपर्स पे साइन नहीं करोगे। एंड भाभी प्लीज, हमें कुछ करना होगा। ये तो नहीं होने देंगे यार हम, प्लीज। तो समझ भी नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। मैं चाहती हूँ रमन को कुछ समझाऊं, लेकिन रमन वो कुछ सुनने को समझने को ही तैयार नहीं है। रमन, तुम तो कभी सुधरोगी नहीं। लेकिन रोमी, तुझसे कहा था ना कि इन लोगों के समाज में कोई रिश्ता नहीं। उस मीका से सीख। उसके साथ इतना कुछ हुआ है, फिर भी वो मेरे परिवार के साथ डट के खड़ी। उससे बिल्कुल मत सीखना कुछ, क्योंकि आजकल वो लोगों के दिल और घर तोड़ने में एक्सपर्ट हो गई है। उससे मत सीखना। No, you should just shut up. ये सारी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। मीका तुमसे लाख गुना बेहतर है। भले दिल तोड़ती लेकिन मुंह पे तोड़ती है, पीठ पे छुरा नहीं मारती जैसे तुम करती हो लोगों का इस्तेमाल। एंड व्हाई एम आई इवन टॉकिंग टू यू? और वैसे भी आज के बाद मेरे परिवार का कोई भी सदस्य यहां नहीं आएगा। रोमी, मेरे ख्याल से अब तक तो इस परिवार का हिस्सा है। Let's go. रोमी, आया भाई। मुझे मुझसे बात नहीं करनी, ना करे, मुझसे मिलना नहीं है, ना मिले। शादी क्यों कर रहे हैं? उन्हें आज याद नहीं है, कुछ कल तो याद आएगा ना, तब इन्हें सबसे ज्यादा पछतावा होगा।
शादी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।